नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ITR 2 और ITR 3 कब तक आएगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। दोस्तों, इस बार कई टैक्स पेयर सवाल पूछ रहे हैं कि ITR 2 और ITR 3 जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर कब लाइव होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, प्रेस रिलीज जारी करी गई थी, जिसके अंदर सरकार ने ड्यू डेट तो एक्सटेंड कर दी 15 सितंबर 2025 तक। लेकिन अभी तक सिर्फ ITR 1, ITR 4 फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी आपके असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ऑनलाइन जारी करी गई है। लेकिन जिन लोगों की कैपिटल गेन की इनकम है या वो बिजनेस है, प्रोफेशन में इंट्राडे है, F&O है, उन लोगों के लिए ITR 2 या फिर ITR 3 जो है वो अप्लीकेबल है। लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल पर अभी तक ये ITR 2, ITR 3 जो है वो नहीं आई है। लेकिन 29 जून 2025 को कई टैक्स पेयर ने ये देखा जब उन्होंने अपना इनकम टैक्स पोर्टल जो है लॉगिन किया और वहां पर उन्हें ITR 2, ITR 3 जो है वो दिख रही थी। कुछ देर के लिए ये यहां पर लाइव हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो यहां से हटा दी गई, इनकम टैक्स पोर्टल से फिर हटा दिया गया। अभी भी आप देखेंगे तो ITR 1 और ITR 4 ही फॉर्म आपके लिए अवेलेबल होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। ऑफलाइन यूटिलिटी भी देखेंगे, ITR 1, ITR 4 जो है वो जारी करी गई है। यानी ITR 2, ITR 3 की ना तो अभी तक ऑफलाइन यूटिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी करी है, ना ही उसको अभी तक ऑनलाइन किया है। तो यहां पर इतना डिले जो है वो क्यों हो रहा है, क्या है इसके कारण, यह जानना जरूरी है। किस कारण की वजह से यहां पर इतना डिले हो रहा है। ITR 2, ITR 3 कब तक यहां पर लाइव होगी इनकम टैक्स पोर्टल पर, और इसको हम कौन कौन फाइल कर सकते हैं, यानी किन किन पर एप्लीकेबल है ये भी बताएंगे। ITR 2 कौन लोग फाइल कर सकते हैं, ITR 3 कौन लोग फाइल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ डिले क्यों हो रही है इसका रीजन भी आपको यहां पर देने वाले। एक्सपेक्टेड टाइम भी बताएंगे कब तक यहां पर लाइव हो सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं ITR 2, ITR 3 फॉर्म कब तक इनकम टैक्स पोर्टल पर आ सकता है। सबसे पहले यह समझेंगे कौन लोग ITR 2 या ITR 3 आप फाइल कर सकते हैं, यानी कब आप पर एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले बात करते हैं ITR 2 की। ITR 2 को ध्यान रखना, आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, इंडिविजुअल HUF आप होने चाहिए। अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है तो उस केस में आप ITR 2 जो है वो फाइल नहीं कर सकते। अब ITR 2 में आपकी क्या क्या इनकम हो सकती है, सैलरी पेंशन इनकम के साथ आपकी हो सकता है एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो। कैपिटल गेन की इनकम भी अगर आपको है तो यहां पर आप ITR 2 ही चूज करेंगे। शेयर मार्केट प्रॉपर्टी अगर बेची, शॉर्ट टर्म हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1,25,000 तक हुआ 112A के अंदर, तो उस केस में आप ITR 1 और ITR 4 में चाहे तो उसमें भी दिखा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कैपिटल गेन की कोई इनकम आपकी और अदर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ज्यादा है, या आपके लॉसेस है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, तो उस केस में आप ITR 1, 4 चूज नहीं कर सकते। यहां पर आपको ITR 2 जो है वो ही फाइल करनी होगी। आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से इनकम हो सकती है, जैसे लॉटरी हो गई, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, या ऑनलाइन गेमिंग हो गई आपकी, क्रिप्टो आपका कैपिटल गेन में आ जाता है, और वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसके अलावा अदर सोर्स की इनकम हो सकती है, सेविंग का ब्याज है, FD का ब्याज है, डिविडेंड है, डीम्ड डिविडेंड है, बाईबैक है। जो बाईबैक है उसमें आपने अगर कैपिटल लॉस हुआ है और डीम्ड डिविडेंड आपने दिखाया है जो 1/10/2024 से एप्लीकेबल है, तो अदर सोर्स की इनकम में आप दिखा सकते हैं। फॉरेन इनकम हो गई, फॉरेन एसेट्स हो गया। अगर आप डायरेक्टर है किसी कंपनी में, आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से ज्यादा, या आपने इन्वेस्टमेंट किया है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में, तो उस केस में आपके लिए ITR 2 फॉर्म जो है वो एप्लीकेबल होता है। ITR 2 फॉर्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर डिले हो रही है। अब बात करते हैं ITR 3 जो है वो किस पर एप्लीकेबल है। तो अगर आप इंडिविजुअल है, HUF है, तो ITR 3 फाइल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है, चाहे आपका ऑडिट है या फिर नॉन ऑडिट है। नॉन ऑडिट के लिए आपको पता है 15 सितंबर है, ऑडिट वालों के लिए 31 अक्टूबर है। अब आपकी सैलरी या पेंशन इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन की, F&O, इंट्राडे ट्रेडिंग, क्रिप्टो। ध्यान रखिएगा F&O है,
अगर आप प्रिजम्पटिव में जाते हैं तो उस केस में आप ITR 4 भी चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रिजम्पटिव में नहीं जाते तो F&O इंट्राडे ट्रेडिंग आपको ITR 3 में ही दिखा सकते हैं। यानी F&O जो है वो नॉर्मली आपको ITR 3 में दिखाना, और इंट्राडे, क्योंकि ये दोनों बिजनेस इनकम मानी जाती है। इसके अलावा अदर सोर्स की बात करें तो ब्याज की इनकम हो गई, गैम्बलिंग हो गया, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम है, क्रिप्टो की इनकम आपकी है। पार्टनर अगर आप है पार्टनरशिप फर्म के, और ध्यान रखिएगा अगर आपको ITR 1 2 4 अप्लीकेबल नहीं होगी तो उस केस में आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। ITR 3 उन लोगों के लिए जो लोग बिजनेस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर ITR 2 ITR 3 बहुत ही लेंदी ITR है। इसमें बजट 2024 के अंदर कई सारे अमेंडमेंट किए हैं, जिसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब यूटिलिटी में अपडेट कर रहा है। इस वजह से यहां पर ज्यादा समय लग रहा है। तो क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं इन दोनों फॉर्म के अंदर, यह जानना आपके लिए जरूरी है। क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, तो ये जान लेते हैं क्या क्या चेंजेस जो है वो ITR 2 और 3 के अंदर इस बार आपको देखने को मिल सकते हैं। बजट 2024 में जो चेंजेस बदलाव किए गए थे, ITR जो फॉर्म जारी किया गया था, फिजिकल जो फॉर्म था, उसमें भी ये चेंजेस सारे दे दिए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्हीं सब चेंजेस को यूटिलिटी में डालकर टेस्टिंग कर रहा है। आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस जो है वो यहां पर किए गए। बात करते हैं क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं ITR 2 ITR 3 फॉर्म के अंदर। ध्यान रखिएगा ये जो भी चेंजेस थे जो बजट 2024 के रिलेटेड थे, जिसको ITR फॉर्म के अंदर किए गए हैं। तो सबसे पहला जो चेंज है वो है आपका कैपिटल गेन का चेंज है, जो शेयर मार्केट हो गया, प्रॉपर्टी हो गई। अगर आप इसमें बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, म्यूचुअल फंड अगर आपने बेचा है या अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है, तो ध्यान रखिएगा इस बार आपको स्प्लिट करना पड़ेगा दो पार्ट में, ऑन और बिफोर 23 जुलाई 2024 और आफ्टर 23 जुलाई 2024। यानी 23 जुलाई से पहले अगर बेचा है तो आपको अलग से रिपोर्टिंग करनी है, 23 जुलाई के बाद अगर आपने बेचा है तो उस केस में आपको अलग रिपोर्टिंग करनी है। यहां पर जो टैक्स रेट है वो भी अलग अलग है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 15%, 20% रहेगी। 20% कब रहेगी? आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 10% विद इंडेक्सेशन के साथ आपको फायदा मिल जाएगा बिफोर। आफ्टर की बात करें तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, और इंडिविजुअल HUF है तो वहां पर आप यहां पर बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं इंडेक्सेशन के साथ। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा आपको जो है ये अलग अलग रेट जो है वो बिफोर और आफ्टर के हिसाब से देखनी होगी, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन सभी चीजों को जो है वो यूटिलिटी में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। इस वजह से यहां पर ज्यादा समय लग रहा है। नेक्स्ट यहां पर जो चेंज किया गया था, कैपिटल लॉस अगर आपको हुआ है बायबैक शेयर रिलेटेड, तो उस केस में अगर उसके रिलेटेड डिविडेंड इनकम है तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखानी है, और बायबैक लॉस जो भी है वो आपको अलग से जो है वो ऐड करना पड़ेगा कैपिटल गेन शेड्यूल के अंदर। इसके अलावा एसेट और लायबिलिटी की रिपोर्टिंग जो है वो यहां पर लिमिट जो है 300 लिमिट बढ़ा दी है, 50 लाख से कर दिया है 1 करोड़। इसके बाद जो भी डिडक्शंस है हमने ऑलरेडी बताया, ATC, ATD, ATE, ATEE, HRA, होम लोन इंटरेस्ट, इन सभी के लिए अब आपको डिटेल रिपोर्टिंग करनी होगी। यानी एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर आपको करना होगा, जहां पर अगर आपने पॉलिसी ली है तो पॉलिसी नंबर देना होगा, लोन लिया है तो लोन कब लिया है, सैंक्शन कब करवाया है, कितने अमाउंट का लोन है, आउटस्टैंडिंग कितनी है, कई सारी डिटेल जो है वो आपसे मांगी जाएगी, जिसको यूटिलिटी में डालना है, और उसको यहां पर समय लग रहा है। हालांकि ITR 1 ITR 4 के अंदर आ चुका है, लेकिन ITR 2 ITR 3 में बहुत सारे चेंजेस हैं, जिस वजह से यहां पर समय लग रहा है। TDS सेक्शन जो है वो यहां पर अब आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा प्रॉपर के कौन से TDS सेक्शन के अंदर ये TDS डिडक्ट किया गया है। क्लबिंग ऑफ इनकम को लेकर जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आपकी स्पाउस है, माइनर चाइल्ड है, तो वो आपको मैंडेटरी ITR में दिखाना होगा। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5 लाख से ज्यादा, तो जो भी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर लोकेशन आपको डिस्क्लोज करनी होगी। अगर कोई NRI है तो उसका टेन जुडिक्शन रेसिडेंशियल स्टेटस ये भी आपको अब डिक्लेयर करना मैंडेटरी हो जाता है। तो कई सारे जो चेंजेस हैं, जो अमेंडमेंट्स थे जो किए गए थे बजट 2024 में, जो इन्होंने यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है वो ITR फॉर्म के अंदर करें। अब यहां पर जो ITR यूटिलिटीज है इनमें ये चेंजेस होने वाले हैं, इनमें ये चेंजेस होंगे। चेंजेस होने के बाद आपको ऑनलाइन यहां पर यूटिलिटी जारी करी जाएगी, यानी ऑफलाइन भी जारी करी जाएगी। ऑफलाइन जारी करने के बाद कुछ दिन के अंदर ही आपको ऑनलाइन यूटिलिटी भी आ जाएगी। आइए अब जानते हैं क्या यहां पर एक्सपेक्टेड टाइम हो सकता है, कब तक आपको ITR 2 ITR 3 जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अवेलेबल कराया जा सकता है। बात करते हैं एक्सपेक्टेड टाइम क्या हो सकता है, ITR 2 ITR 3 कब आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर देखने को लाइव मिल सकता है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर जब ड्यू डेट एक्सटेंड करी थी 31 जुलाई 2025 से सरकार ने यहां पर बढ़ाकर कर दिया है
15 सितंबर 2025। ये है सभी नॉन ऑडिट केस वालों के लिए, और इसमें आपको जो है 45 दिन एक्स्ट्रा जो है वो टाइम पीरियड दिया है। इसी प्रेस रिलीज के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये भी समझाया है कि जो भी हमने चेंजेस हुए हैं आपके ITR 2 ITR 3 में, यानी बजट 2024 के अंदर जो चेंजेस किए गए थे, फाइनेंस एक्ट 2024 में जो भी चेंजेस थे वो ITR फॉर्म के अंदर लाए गए। पहले तो फिजिकल फॉर्म थे, ये आने में ही यहां पर जो है अराउंड 10 मई का समय लग गया था, जिसके बाद सरकार ने यहां पर ड्यू डेट एक्सटेंड करी और पहले ही वीक के अंदर जो है जून 2025 को ITR 1 ITR फॉर्म, क्योंकि छोटे फॉर्म होते हैं, यहां पर आपको कैपिटल गेन की डिटेल नहीं देनी होती है, ना बिजनेस प्रोफेशन की डिटेल देनी होती है। बिजनेस प्रोफेशन केस के अंदर तो आपको पूरी बैलेंस शीट देनी पड़ती है, बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, और ज्यादातर जितने भी मेजर चेंजेस थे वो ITR 2 और ITR 3 के रिलेटेड ही थे। तो ITR 1 ITR 4 छोटी ITR है, तो इसको सरकार ने तो जल्दी जो है वो जारी कर दिया, इसमें समय नहीं लगा। ऑफलाइन यूटिलिटी जारी करी, फिर कुछ ही दिन के अंदर जो है वो ऑनलाइन यूटिलिटी भी जारी कर दिए, और अभी की डेट में अराउंड 90 लाख ITR फाइल हो चुकी है। अब बात करते हैं, यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह कहना था कि ये जो भी चेंजेस है इसके लिए हमें एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप करना होगा, इन सभी को यहां पर हमें जो है कोडिंग के साथ इंटीग्रेट करना होगा ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पर। एक बार सारी कोडिंग डाल देंगे, सारे जो भी चेंजेस थे वो इनकॉर्पोरेट कर देंगे, उसके बाद हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि यहां पर जो भी यूटिलिटीज है क्या वो यहां पर कोई गलती तो नहीं कर रहा, यानी अगर कहीं पर भी आप इनकम रिपोर्ट कर रहे हो तो उसका प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी वो चेक करेंगे। तो ये टेस्टिंग करने के वजह से यहां पर ज्यादा समय लग रहा है। अगर थोड़ा सा भी यहां पर जो है गलती होती है तो उस केस में सारी कोडिंग में जो है वो चेंजेस करना पड़ता है। तो बार बार ये टेस्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से प्रॉपर रिजल्ट निकल सके, टैक्स पेयर को यहां पर कोई भी परेशानी ना हो। इसकी वजह से यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इन चीजों को प्रॉपर फॉलो करके एक बार ये टेस्टिंग जो है वो फाइनल हो जाएगी, जिसके बाद यूटिलिटी सबसे पहले जो ऑफलाइन यूटिलिटी है वो जारी की जाएगी, उसके बाद आपको ऑनलाइन भी यहां पर जारी कर दिया जाएगा। अब एक्सपेक्टेड या मैक्सिमम टाइम की अगर बात करें तो ये आपको लगभग 15 जुलाई से पहले पहले ऑनलाइन यहां पर मिल सकती है। हो सकता है 15 जुलाई से थोड़ा और समय लग जाए, लेकिन एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं कि 15 जुलाई को आपको यहां पर ITR 2 ITR 3 जो है वो ऑनलाइन देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर 15 जुलाई की बात करें तो उस केस में फिर आपके पास 2 महीने रहते हैं ITR फाइल करने के लिए। अगर इससे भी अगर डिले करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो हो सकता है फर्दर इस 15 सितंबर को डिपार्टमेंट को एक्सटेंड करना पड़ सकता है। तो इसको सरकार को एक्सटेंड नहीं करना है, वापस फर्दर एक्सटेंड नहीं करेगी। इस वजह से यहां पर सरकार जल्द से जल्द जो है ऑनलाइन लाने की कोशिश करेगी। 15 सितंबर 2025 तक शायद हो सकता है यहां पर आपको ऑनलाइन ITR 2 ITR 3 फॉर्म देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।